हेलो। हेलो एवरीवन। मेरा नाम मोहित गुप्ता है और मैं JIT 128 फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ। बेसिकली मैंने गेम डेवलपमेंट तो कॉलेज में आके गेम डेव हब से ही सीखना चालू किया था। मुझे इस चीज़ में पहले भी इंटरेस्ट था और उसके बाद सर लोग के साथ मिलके और चीज़ें सीखी और इसमें और इंटरेस्ट बढ़ते गया, तो मैंने फिर यूडीमी से कोर्सेज बाय करके अपने आप से ये सब चीज़ें बनानी सीखी हैं। तो मैंने अभी एक FPS गेम बनाया था, उसी में मैं आज बताऊँगा आप लोग को कैसे क्या होता है। कूल मोहित। स्क्रीन शेयर हो गई? हाँ। तो बेसिकली मैंने तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाया था, मैंने बहुत सारी चीज़ें इसमें एडिट की थी। मेरे को मतलब टोटल पूरे मॉडल्स बनाने में भी अराउंड 1 वीक लग गया था। तो हम आज तो इस चीज़ पे काम नहीं करेंगे, आज हम एक बेसिक प्रोटोटाइप पे काम करेंगे जो एक छोटा सा है। इसमें मैं सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगा कि कैसे एनिमी AI काम करता है, कैसे क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले तो हम हमारे FPS कंट्रोलर को इम्पोर्ट करेंगे। तो बेसिकली मैंने इसको एसेट स्टोर से लिया था। तो हमें जाना है एसेट स्टोर पे और यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड एसेट करके एक है, उसको सर्च करना है। उसको सर्च करेंगे तो ये जो पहला आता है स्टैंडर्ड एसेट फॉर यूनिटी 2018। बेसिकली हमें इसको ही इंपोर्ट करना है, मैंने पहले से इंपोर्ट करके रखा है तो मैं सीधे वहीं से चालू करता हूँ। यहाँ पर स्टैंडर्ड एसेट्स में हम जाएंगे, यहाँ पर एक करेक्टर्स करके फोल्डर होगा, उसमें फर्स्ट पर्सन होगा, प्रीफैब, और यहाँ पर हमारा रिजिड बॉडी होगा। हम रिजिड बॉडी के प्रीफैब को हम सीधे इंपोर्ट करेंगे इसमें। और इधर पे हमको कैमरा पहले से ही दिया गया हुआ है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें अपना मेन कैमरा है उसको डिलीट कर देना है ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इधर पे हमारा कंट्रोलर है, मैं कुछ प्ले एक करके दिखा मिनट। देता हूँ। मोहित, हाँ। ये बता दो, ये सीन कैसे आया, कैसे बनाया वो सब चीज़, फिर उसके सीन बाद तो कैरेक्टर। बेसिक मैंने हाउसेस बनाए थे, वॉल्स बनाई थी, और बस बेसिक ही सीन है इसमें, और कुछ नहीं। एक रैम्प बनाया था मैंने और 2-3 प्लेटफॉर्म्स बनाए थे और एक वॉल बनाई थी, बस नॉर्मल कुछ भी नहीं है इसमें, सिर्फ तो मैंने प्लेन और क्यूब वूब से सब डिज़ाइन बनाए थे। और उसके बाद मैं एक बार प्ले करके दिखा दे रहा हूँ तो इसमें पता चल जाएगा अभी। और जैसे कि गेम व्यू में देख सकते हैं, माउस और कीबोर्ड के सारे कंट्रोल से जंप वम्प सारे इसमें पहले से ही दिए हुए हैं। और स्केप दबाने पे हमारा माउस कर्सर वापस आ जाएगा गेम सीन व्यू में। तो यहाँ तो हमारा हो गया है। अब दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमारे एनिमी हमको फॉलो कैसे करेंगे। तो यूनिटी ने इसलिए बहुत ही आसान टूल हमें दिया है, नेवमेश एजेंट करके। तो अब हम उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। तो पहले हम तो क्या करते हैं कि हमारा एक एनिमी गेम व्यू में ले आते हैं। मैं यहाँ पर मैंने एक सिंपल कैप्सूल इंपोर्ट कर लिया है और इसमें मैं ऐड कंपोनेंट में करूँगा। हमारा नेवमेश एजेंट सर्च करेंगे तो नेवमेश एजेंट करके एक आ जाएगा कंपोनेंट, उसको मैंने अपने क्यूब में इंपोर्ट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पर कुछ बेसिक डिटेल्स हैं उस बारे में। इसमें हमारे काम की चीज़ है भी स्पीड, एंगुलर स्पीड और स्टॉपिंग डिस्टेंस है। स्टॉपिंग डिस्टेंस के बारे में हम आगे बात करते हैं। उसके बाद हम एक चीज़ है नेविगेशन पैनल। अगर ये आप में अवेलेबल नहीं है तो आप विंडोज़ में जाके AI में जाएंगे तो यहाँ पर नेविगेशन आके विंडो आपका उधर खुल जाएगा। तो हमें बेसिकली करना क्या है कि हमारा एनिमी चलेगा इस सीन व्यू में, तो हमें करना क्या है कि और बेसिकली करना क्या है कि हमें इन आइटम्स को बेक करना है। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ नेवमेश एजेंट की ये है कि ये सिर्फ स्टैटिक ऑब्जेक्ट पे इम्प्लीमेंट हो सकता है, मतलब कि जो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन चेंज ना करें। तो हमें कुछ नहीं करना है, इन दोनों चीज़ों को सिलेक्ट करना है और स्टैटिक पे क्लिक कर देना है और यहाँ पर येस चेंज टू चिल्ड्रन पे कर देना है ताकि अंदर की सारी चिल्ड्रन ऑब्जेक्ट हमारी स्टैटिक हो जाए। उसके बाद हमें क्या करना है, एक नेविगेशन बार विंडो में मोहित, जाना है। हाँ। हाँ सर। ये बता दो कि नेवमेश है क्या, मतलब थोड़ा सा ओवरव्यू दे दो एक बार। अच्छा ठीक। बेसिकली नेव में से एक चीज़ है जो यूज़र को बता, एक ऑब्जेक्ट को बताती है कि आपको किस चीज़ पे फॉलो करनी है। और बेसिकली वो जितने एरिया में बेक होगा वो उसकी रीजन सिर्फ उतनी होगी, वो उतने एरिया में मूव कर सकती है। मतलब एक तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो उसको बताती है कि आपको इस एरिया में बाउंडेड रहना है और एक ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है, वो अगर आपकी रेंज में आया जो भी उसको पर्टिकुलर सिनेरियो दिया गया हो चलने के लिए। तो कूल कूल। उसके उसके बाद हम जाते हैं यहाँ पर बेसिक डिस्टेंस है, एजेंट का रेडियस, एजेंट की हाइट, ये सब आप सेट करके अपने बेकिंग चीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो एक बार मैं बेक करके दिखा देता हूँ।
आप बेक करेंगे तो आपको एक चीज़ दिखेगी यहाँ पर, जैसे कि जितना भी ब्लू एरिया है यहाँ पर ये डिनोट कर रहा है कि आपकी इस रीजन में ये कैप्सूल चल सकता है, मतलब इस एरिया में ही आपका कैप्सूल जा सकता है। तो यहाँ पर जैसे कि एक रैंप पे अभी दिख रहा है नहीं जा पा रहा है, तो जैसे कि इधर मैक्स स्लो पे यहाँ पर 22 डिग्री दी हुई है, तो हम इसको अगर थोड़ा बढ़ाएं तो और बेक करें, अभी भी नहीं हो रहा है, और थोड़ा हाइट का प्रॉब्लम भी। तो देखें इधर पे थोड़ा थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो ये आपको अपनी डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ ट्राई करना है ताकि आपके पर्टिकुलर एरिया जहाँ पर उसको चलाना है वो बेक हो सकें। तो यहाँ पर मैं जूम करके दिखा देता हूँ कि ये पूरे सारे प्लेटफॉर्म्स पे चल सकता है ये। उसके बाद ये चलेगा कैसे, इसके लिए हमें एक बेसिक स्क्रिप्ट फॉलो करनी रहती है, तो वो मैं स्क्रिप्ट आपको दिखा दे रहा हूँ, उसके बारे में एक चीज़ समझा दे रहा हूँ। ये एनिमी करके हमारी स्क्रिप्ट है, यहाँ पर बेसिकली हमने एक स्टीरियलाइज फील्ड बनाई है। ये बेसिकली स्टीरियलाइज फील्ड करती क्या है कि हमें इंस्पेक्टर विंडो में कुछ चीज़ एडिट करने के लिए ऑप्शन देती है, तो हमने एक ट्रांसफॉर्म टारगेट किया है, मतलब ये बेसिकली हमारा टारगेट क्या है उधर पे हम ऐड करेंगे। एक हमने सीरियलाइज फील्ड फ्लोट चेज रेंज, हमारे कितने चेज रेंज में ऑब्जेक्ट आए तो हम उसको चेज करें। नेफमैश एजेंट के लिए कंपोनेंट बना लिया है, एक तरीका का वेरिएबल जिसमें हम उसको कॉल करेंगे। और फ्लोट डिस्टेंस टू टारगेट, ये हम बेसिकली हमारी और एनिमी के बीच की डिस्टेंस है उसको हमने अभी इक्वल टू किया है मैश एफ डॉट इन्फिनिटी के। बेसिकली ये कंपोनेंट कर रहा है कि ये एक बहुत बड़ी वैल्यू डिनोट कर दे रहा है पहले से, ताकि कोई भी एनिमी पहले से ट्रिगर ना करके रखे जैसे गेम प्ले हो। उसके बाद हम वॉइड स्टार्ट, इसमें बेसिकली हम नेफ मैश कंपोनेंट को कॉल कर ले रहे हैं ताकि वो हमारे गेम व्यू में आ जाए। उसके बाद हम अपडेट में काम करते हैं, तो यहाँ पर हमने डिस्टेंस टू टारगेट में अब हम लोग वैल्यू डिनोट करने जा रहे हैं, तो यहाँ पर फैक्टर 3.3 डिस्टेंस है। इसमें बेसिकली हम लोग दो चीज़ें पास करते हैं, एक हमारा डिस्टेंस और एक एनिमी का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का जो भी डिस्प्लेसमेंट होगा वो उसमें फीड हो जाता है। और हम इस कंडीशन के बारे में बाद में बात करते हैं, पहले ये नेफमैश डॉट सेट डेस्टिनेशन फंक्शन के बारे में बात करते हैं। ये फंक्शन बेसिकली करता क्या है कि हमारा जो टारगेट है उसको उसके ऊपर, मतलब उसके तरफ मूव करेगा, ये बेसिकली उसके लिए है। तो हमने यहाँ इफ स्टेटमेंट लगा दिए ताकि चेज रेंज, जैसे ही अगर डिस्टेंस टू टारगेट चेज रेंज से कम हो गया तो वैसे ही उसको वो फॉलो करना चालू कर देगा। बेसिकली हमारा यही चीज़ें हैं। और अब इसको मैं एक बार यूज़ करके बता देता हूँ। हम अपने कैप्सूल पे गए, बेसिकली एनिमी, यहाँ पर मैंने, यहाँ पर देखो टारगेट आ चुका है। हमें टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है हमारा रिजिड बॉडी एफपीएस कंट्रोलर। हमने बेसिकली इसको यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है, और उसके बाद हम एक बार प्ले करके देख लेते हैं। तो जैसे ही मैं उसके क्लोज जाता हूँ, अगर मैं एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आता हूँ तो वो मेरे को फॉलो करना चालू कर देता है। पर ये देखें, अब ये मेरे को ड्रैग करते जा रहा है, इसका एक रीज़न है। अगर हम अपने नेव मैश कंपोनेंट में जाएं तो इधर देखेंगे कि ये स्टॉपिंग डिस्टेंस हमारा 0 है, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस को थोड़ा बढ़ा देंगे ताकि वो हमारे, मतलब हमारे एकदम क्लोज ना आए, हमारे से थोड़ा दूर रहे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। एक्चुअली पूछ लो, कोई डाउट हो किसी को। ओके, कैन कंटिन्यू। तो अब बेसिकली हम अपने करेक्टर को अब गन दे देते हैं। तो हमारे रिजिड बॉडी में एक कैमरे करके नीचे एक चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, तो बेसिकली हमारा यही कैमरा वर्क कर रहा है। तो हमें क्या करना है, नॉर्मल सी एक गन ऐसे स्टोर पे बहुत सारी अवेलेबल है, मैंने एक वहाँ से इंपोर्ट करके रखी हुई है पहले से, तो मैं क्या करूँगा उसको मेन कैमरे का चाइल्ड बना लूँगा। मैंने मेन कैमरे का चाइल्ड बना दिया, तो हमने यहाँ पर देख सकते हैं कि वो हमारी गन इंपोर्ट हो चुकी है। अब इसकी थोड़ी रोटेशन सही करनी पड़ेगी बस, और वेपन को थोड़ा आगे लाना पड़ेगा। एक बार कैमरे की रोटेशन देखो, कैमरे पे क्लिक करके। और कैमरे की रोटेशन में, ओके ओके ओके।
तो बेसिकली इस तरीके से हम अपनी गन इंपोर्ट कर सकते हैं और इसकी एक पर्टिकुलर पोजीशन ले सकते हैं, और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पर थोड़ी गन की पार्ट गायब सी हो गई है, तो इसके लिए हमें मेन कैमरा पे जाना है। और यहाँ पर एक चीज़ होती है क्लिपिंग प्लेन। क्लिपिंग प्लेन बेसिकली ये चीज़ है कि आपका कैमरा कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कहाँ तक ख़त्म हो रहा है, तो हमको इसकी नियर डिस्टेंस में थोड़ा चेंज करना है ताकि आपकी गन पूरी तरीके से इंपोर्ट हो जाए, मतलब दिखने लगे। उसके बाद आप थोड़ा कार्बिन पे जाके एक तरीके से उसका गन व्यू का फील ला सकते हैं। उसके बाद हमें एक बेसिकली एफपीएस गेम होता है जिसमें क्रॉस एयर हो, तो हम एक क्रॉस एयर भी ले आते इंपोर्ट कर लेते हैं अपने उस गेम व्यू में। तो हम यहाँ पर यूआई का यूज़ करेंगे थोड़ा, यूआई कैनवस, और फिर एक इमेज भी यूआई में जाएंगे और हमें एक इमेज बेसिकली इंपोर्ट करनी है। तो यहाँ पर मेरे पास एक रेक्टिकल है, मतलब बेसिकली क्रॉस एयर है, मैं उसी को इंपोर्ट करूँगा। यहाँ पर जैसे ही मैंने इमेज पे क्लिक किया था, यहाँ पर एक आ चुका है, मतलब एक इमेज बन चुकी है, हमें बस उसको इंपोर्ट करना है। तो मैं अपनी इमेज में जाऊँगा, यहाँ पर इमेज सोर्स है, यहाँ पर मेरे को बेसिकली उसी को सिलेक्ट करना है। मैंने सिलेक्ट कर लिया, वैसे ही मेरे यहाँ पर इंपोर्ट हो चुका है। अब इसकी मैं थोड़ी साइज़ नॉर्मल कर दूंगा ताकि ये गेम व्यू के हिसाब से सही हो जाए। तो मैं यहाँ पर 50-50 सेट कर दे रहा हूँ ताकि क्रॉस एयर सही मूवमेंट देने लगे। और हमें बेसिकली एक और चीज़ करनी रहती है कि हमारे स्क्रीन के एक्सपेक्ट रेशियो के हिसाब से ये कभी कभी वर्क नहीं करता, इसलिए हमें इसको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन करना रहता है। तो इसलिए हम जाके इसको मिडिल में जाके सेंटर अलाइन पे टिक कर दे देंगे। ये सेंटर अलाइन में बहुत सारे एलिमेंट के ऑप्शन होते हैं, हमको सेंटर अलाइन करना ताकि स्क्रीन के कुछ भी रेशियो हो वो सेंटर पे ही रहे हमेशा। मैं एक बार प्ले करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पर प्ले करके देखेंगे हमारा बेसिक गेम का व्यू आ चुका है, क्रॉस एयर भी है, गन भी है। तो हम अब बेसिक काम करेंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि गन और बुलेट हिट कैसे होती है ऑब्जेक्ट पे। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। तो बेसिकली हमारे गेम व्यू में होता क्या है कि एक रे कास्ट करके फंक्शन होता है यूनिटी में। वो बेसिकली क्या करता है कि एक पर्टिकुलर एक जगह से रे रे फॉरवर्ड डायरेक्शन है, जो भी डायरेक्शन आप बोलें उस डायरेक्शन में रे कास्ट करता है। और अगर कोई चीज़ वहाँ से टकराती है तो उसके बारे में वो आपको रिटर्न वैल्यू पास करता है। तो उसके बारे में एक है वेपन करके मैंने स्क्रिप्ट है। यहाँ पर हमने बेसिकली क्या है कि एक कैमरा ले लिया, जहाँ जो उस कैमरे को हम यूज़ कर रहे हैं उस रे की रेंज कितनी होगी वो मैंने फ्लोट वेरिएबल में ले लिया है। अपडेट फंक्शन में मैंने एक इनपुट मेथड लिया है जिसमें मैं माउस बटन को इनपुट ले रहा हूँ। बेसिकली फायर बटन हमारा फायर वन हमारे लेफ्ट बटन को डिनोट करता है माउस के। और उसके बाद जैसे ही वो क्लिक करेंगे एक शूट फंक्शन कॉल होगा। शूट फंक्शन में अब मैं रे कास्ट के बारे में बता देता हूँ। इसमें होता क्या है कि मैं रे कास्ट शीट के बारे में बाद में बताता हूँ। फिजिक्स डॉट रे कास्ट ये बेसिक उसका फॉर्मेट है। एफ पी डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट पोजिशन बेसिकली हमारे कैमरे की पोजिशन बता रहे कहाँ से रे चालू होने वाली है। एफ पी कैमरा डॉट फॉरवर्ड डॉट ट्रांसफॉर्म डॉट फॉरवर्ड बता रहे कि किस डायरेक्शन में उस रे को आगे बढ़ना है। ये आउट हिट है, बेसिकली ये क्या कर रही है, हमको रिटर्न वैल्यू पास कर रही है जो जिसके लिए हमने ये वेरिएबल बनाया था, ये हिट फंक्शन में रिटर्न होगी। और हम उसकी रेंज पास कर रहे हैं, वो कितनी रेंज तक वो रे जाएगी हमारी। तो अगर मैं इसको यूज़ करूं और मैंने debug डॉट लॉग बेसिकली होता है कि कंसोल में आपको एक कंसोल मतलब कंसोल विंडो में आपको कुछ चीज़ प्रिंट करके दिखाता है। ठीक है, तो उसके लिए मैंने आई हिट मतलब हिट मतलब जो अपना पास अपना रिटर्न वैल्यू मिल रही है उसका नाम हमको बेसिकली प्रिंट करके दे देगा। और मैंने यहाँ पर एल्स रिटर्न इसलिए यूज़ किया है क्योंकि हमारे यूनिटी में ये जो स्काई बॉक्स होता है बाहर, मैं बता दे रहा हूँ। ये स्काई बॉक्स मतलब जो बाहर की चीज़ होती है, बेसिकली स्काई जो होती है उसमें वो कुछ भी डिनोट नहीं करता है। तो अगर हम स्काई में मारेंगे तो हमारी चीज़ रिटर्न हो जाएगी वापस। अगर हम वो उधर एल्स रिटर्न नहीं लगाते तो वहाँ पर एरर शो हो जाता है, इसलिए मैंने वो एल्स स्टेटमेंट यूज़ की है। तो अगर मैं रे कास्ट की स्क्रिप्ट वेपन कार्बिन पे जाके मैं ये स्क्रिप्ट इसमें डाल देता हूँ और बेसिकली एफपी कैमरे में मैं अपने कैमरे को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ और प्ले पे क्लिक करता हूँ और कंसोल विंडो पे जाता हूँ। तो अगर मैं जैसे देख सकते हैं, अगर मैं इधर कहीं हाउसेस पे जाता हूँ और मैं इधर पे क्लिक करता हूँ तो इधर पे हमारे कंसोल विंडो में आते रहे आई हिट हाउस प्रोटोटाइप, आई हिट रैम प्रोटोटाइप। तो इस तरीके से हमारी बुलेट्स समझ लीजिए शूट होती है और हमें आउटपुट मिलता है उससे। अब दूसरी बात, एनिमी की हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है गेम में कि अगर हम उसको बुलेट्स मार रहे हैं तो वो मरे।
तो उसके लिए हम एनिमी स्क्रिप्ट के बारे में एक बार देख लेते हैं। एनिमी हेल्थ स्क्रिप्ट बेसिकली ये एक नॉर्मल सी स्क्रिप्ट है। मैंने इसमें एक बेसिक हिट पॉइंट्स ले लिए हैं कि इतने डैमेज तक ही वो ऑब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो मैंने एक पब्लिक वॉइड टेक डैमेज नाम का एक फंक्शन बना लिया है, उसमें मैं एक डैमेज पास करूंगा, वो भी आगे बताऊंगा। इसमें हिट पॉइंट अपने जैसे जैसे अपन को डैमेज लगेगा कम होते जाएंगे, और अगर हिट पॉइंट 0 या 0 से कम हो जाएगा तो वो गेम ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यहाँ पर इस फंक्शन ये टेक डैमेज फंक्शन है, ये हम कॉल करेंगे शूट फंक्शन में हमारे, ताकि जैसे ही अगर वो एनिमी निकले तो वो एनिमी को डैमेज हो। तो इसके लिए मेरे को करना क्या है कि हमारे एनिमी जो हमारा कैप्सूल है उसमें जाके हमें ये एनिमी हेल्थ की स्क्रिप्ट डालनी है। और एक और चीज़ कि हमको उस वेपन की स्क्रिप्ट में भी कॉल करना पड़ेगा, तो मैं थोड़ी सी स्क्रिप्ट मॉडिफाई कर रहा हूँ, अभी बता दे रहा हूँ। बेसिकली स्क्रिप्ट पूरी सेम है, मैंने सिर्फ इतनी सी चीज़ नई लिखी है इसमें। इसमें बेसिकली क्या है कि मैं टारगेट को अपने एनिमी इधर पे टारगेट डिनोट कर दे रहा हूँ और एनिमी स्क्रिप्ट को कॉल कर ले रहा हूँ यहाँ पर। और जैसे ही अगर वो एनिमी डिटेक्ट होता है, वैसे ही वहाँ पर टेक डैमेज फंक्शन अपना टारगेट डॉट टेक डैमेज, यहाँ पर डैमेज का मैंने 50 लेके रखा है कि एक बुलेट शूटर में अगर एनिमी को हिट होती है तो उसको 50 डैमेज पड़ेगा। वहाँ पर वैसे ही वो फंक्शन कॉल हो जाएगा और हम उस स्क्रिप्ट में चले जाएंगे और उससे डैमेज लग जाएगा एनिमी को। इसको मैं सेव कर लेता हूँ और इसमें जाता हूँ। और जैसे कि अगर मैं प्ले करता हूँ अपने सीन में, तो यहाँ पर अगर मैं बुलेट मारता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एनिमी डिस्ट्रॉय हो चुका है, मतलब हमारी स्क्रिप्ट काम कर रही है। तो अब मैं एक दो चीज़ें आपको नॉर्मल सी बता देता हूँ, जिसमें जो बेसिकली एक तरीके के 3D ऑब्जेक्ट है, टेरेन, जो मैंने अपने गेम व्यू में यूज़ की थी। ये तो अभी मैं बेसिकली इसके बारे में बता दे रहा हूँ कि कैसे ये वर्क करती है। तो हमें तो पहले सेटिंग्स में टेरेन सेटिंग में जाना है और हाइट वेट को छोटा कर लेना है ताकि आसानी हो। एक बार अपना पुराना जो टेरेन था वो दिखा दे ऊपर से, हाँ, जिससे उनको आइडिया हो टेरेन होता क्या है फिर। बेसिकली टेरेन वही चीज़ है, हम जो माउंटेन्स बनाते हैं, ट्री प्लांट करते हैं, सारी अप डाउन्स इसमें मैंने खुद बनाई थी, हाई हाइट रेज और लो करके। तो हम अपने टेरेन पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हम पेंट टेक्सचर, जहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं, रेज और लोअर द टेरेन, पेंट होल, सेट हाइट। तो बेसिकली हम काम करते हैं इससे पेंट राइज। और तो अगर हम अपने लेफ्ट क्लिक पे क्लिक करेंगे तो वो धीरे धीरे राइज होगी, और शिफ्ट पकड़ के करेंगे, होल्ड करके करेंगे तो यहाँ पर लोअर हो जाती है। बेसिकली इसी के अप डाउन से हम बेसिक टेरेन बनाते हैं। अब हम इसके यहाँ पर बहुत सारे तरीके के ब्रश होते हैं, जो भी आपको यूज़ करना है, ब्रश साइज होती है। और अगर हमको टेरेन को पेंट करना है तो यहाँ पर पेंट टेक्सचर करके एक ऑप्शन होता है, पेंट टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एडिट टेरेन लेयर करके आ रहा है, उस पर क्लिक करेंगे, क्रिएट लेयर। यहाँ पर जो हमने स्टैंडर्ड एसेट इंपोर्ट किए थे उसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं, तो हमें बेसिकली कोई भी आप टेक्सचर पेंट कर सकते हैं। यहाँ पर एक ग्रास का टेक्सचर है, उस पर मैं क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा एरिया ग्रास टेक्सचर का पेंट हो चुका है, जितना भी टेरेन का एरिया था। और जैसे मेरे को अगर कोई थोड़ी जगह दूसरे कलर का पेंट करना है तो मैं एक और बार क्रिएट लेयर पे क्लिक करूँगा, अपने ग्रास रॉक्स पे क्लिक करूँगा। और यहाँ पर अगर हम देखें इधर पे पेंट करें, इस पे पहले सिलेक्ट कर लेंगे इसको और पेंट करेंगे, तो इधर पे हम देखिए हमारा ग्राउंड का कलर आ सकता है, तो इससे हम कुछ भी डिनोट कर सकते हैं कि हमारा गेम का पाथ इस एरिया से होकर जा रहा है, ऐसे कुछ भी चीज़ें कर सकते हैं। और उसके बाद हमें अगर ट्रीज प्लांट करने हैं तो ट्रीज के लिए यहाँ पर प्लांट ट्रीज का एक ऑप्शन होता है, वहाँ पर एडिट ट्रीज पे जाएंगे, ऐड ट्री। यहाँ पर हम अपना ट्री प्रीफैब सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमारा ट्री प्रीफैब है, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ब्रश साइज थोड़ा कम कर लेता हूँ और ट्री डेंसिटी थोड़ी कम कर लेनी है, वरना बहुत सारे ट्रीज आ जाएंगे। ट्री डेंसिटी को कम कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे ट्रीज ऐसे हम डिफरेंट टाइप्स के लगा सकते हैं। और अगर आपको ग्रास ग्रास लगाने का भी ऑप्शन दिया गया है यूनिटी में, तो हम पेंट डिटेल्स में जाएंगे, एडिट डिटेल्स, ऐड ग्रास टेक्सचर।
जहाँ से हम अपना ग्रास डिटेल को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर ग्रास का एक प्रीफैब दिया हुआ है, उसको हम क्लिक करेंगे और ऐड कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हम ओपेक्सिटी कुछ भी उसी से ज़्यादा करके कम करके बेसिक एक गेम व्यू बना सकते हैं, जिससे वो और अट्रैक्टिव लगे। तो बेसिकली टेरेन में तो इतना ही था, और मैंने गेम इन्हीं सब चीज़ों से बनाया था। और भी आगे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर आगे और लोग आएंगे तो हम और भी आगे कंटिन्यू करेंगे।